दुर्गा सप्तष्टी श्रृंखला का शुभारंभ। हम यह घोषणा करते हुए उत्साहित हैं कि हम दुर्गा सप्तष्टी पर आधारित एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यह हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय में अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम देवी की महत्ता और उनके उपासना के गूढ़ अर्थों पर प्रकाश डालेंगे। हर शुक्रवार को इस श्रृंखला का नया भाग प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें हम इस पवित्र ग्रंथ के श्लोकों, कहानियों और उनके गहरे अर्थों को आपके साथ साझा करेंगे। आशा है कि इस यात्रा के दौरान आपको नारी शक्ति के महत्व को समझने और दुर्गा सप्तष्टी के शाश्वत आध्यात्मिक पहलुओं को जानने का अवसर मिलेगा। हर शुक्रवार हमसे जुड़े, सीखें, चिंतन करें और देवी की शक्ति का उत्सव मनाएं। देश भर में नवरात्रि का उत्सव तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या हम इस पर्व के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? हम जिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है, उनका चरित्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह असुर और उनका संहार करने वाली देवी किसके प्रतीक हैं? और यह असुर संहार हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्री दुर्गा सप्तष्टी ग्रंथ में निहित है। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता का वेदांत में विशेष स्थान है, वैसे ही दुर्गा सप्तष्टी का शाक्त संप्रदाय में महत्व है। शाक्त संप्रदाय, जो वैदिक परंपरा से उत्पन्न हुआ है, हिंदू धर्म का ही एक अंग है और इसके आधार वेद हैं। यह संप्रदाय सत्य के नारी रूप या देवी रूप की उपासना करता है। देवी की उपासना हमारे लिए कई मायनों में अधिक प्रासंगिक हो सकती है, क्योंकि शिव तो निराकार हैं, उनसे हमारा कोई सीधा संबंध कैसे बने? सगुणी प्रकृति से ही हमारा संबंध स्थापित हो सकता है, और यही संबंध यह तय करता है कि हम भवसागर को पार करेंगे या उसमें डूब जाएंगे। दुर्गा सप्तष्टी के 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें 3 प्रमुख चरित्र हैं। इन चरित्रों में राक्षस हमारे 3 प्रकार के अज्ञान, दंभ, मद और मोह के प्रतीक हैं। इन राक्षसों का संहार करने वाली देवी प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। पहले चरित्र में महाकाली तमोगुण का, दूसरे में महालक्ष्मी रजोगुण का और तीसरे चरित्र में महासरस्वती सतोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि में जिस माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वह महिषासुरमर्दिनी का रूप दूसरे चरित्र से लिया गया है। देवी उपासना का रहस्य और उसके स्रोत। जब हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, तो यह किसी विशेष ग्रंथ, संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सीधे मानव चेतना से होता है। सनातन धर्म का सार मानव मन की स्वाभाविक शांति, विश्राम और मुक्ति की खोज में निहित है। यह तब भी सच था जब कोई औपचारिक धार्मिक ग्रंथ या परंपराएं अस्तित्व में नहीं थी। यदि पूछा जाए कि उस समय शास्त्र या नियम मौजूद थे, तो सच्चाई यही है कि नहीं, कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। फिर भी बिना किसी मार्गदर्शन के भी मनुष्य की चेतना स्वाभाविक रूप से नारी शक्ति की उपासना की ओर झुकी रहती थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 25,000 से 50,000 साल पहले के पुरातात्विक प्रमाण, गुफा चित्रों और शिलालेखों से एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। नारी प्रतीकों का उपयोग पुरुष प्रतीकों की तुलना में 10 गुना अधिक था। उन आदिम मनुष्यों को किसी ग्रंथ या नैतिक पाठ से यह नहीं सिखाया गया था कि नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। फिर भी उनकी चेतना मातृत्व शक्ति की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती थी। वे उसकी सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते थे और उसकी क्रोध शक्ति से डरते भी थे। मानव मन ने मातृत्व शक्ति को न केवल अपने कष्टों का कारण माना, बल्कि उसे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति भी समझा। यह विश्वास हजारों सालों से जारी है। आज हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, लेकिन नारी शक्ति के प्रति यह रहस्यमय आकर्षण मानव चेतना में आदिकाल से बसा हुआ है। यदि हम पुरातात्विक प्रमाणों को देखें, चाहे वे हड्डियों पर किए गए उत्कीर्णन हों या गुफाओं में बने चित्र, हर जगह नारी प्रतीकों की प्रमुखता दिखती है। उस समय भाषा नहीं थी, लेकिन ये प्रतीक संचार का प्रारंभिक रूप थे। आदिम सभ्यता के शुरुआती दौर में भी मनुष्य नारी रूप की उपासना करता था। यह प्रवृत्ति नवपाषाण युग में भी जारी रही, जो लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले शुरू हुआ। उस समय भी मातृत्व, स्त्रीत्व या देवी शक्ति के प्रति वही श्रद्धा और आकर्षण बना रहा। नारी शक्ति की ओर यह खिंचाव, सुरक्षा और आशीर्वाद की मांग, और उसकी रहस्यमय शक्ति का भय, यह जटिल संबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। यह संबंध किसी एक दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। मानव चेतना का मूल स्वभाव नहीं बदला है, और इसी कारण देवी उपासना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हजारों साल पहले थी। हमारे भीतर ऐसा क्या है जो हमें देवी की ओर खींचता है?
जैसे जैसे हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, समझ की परतें धीरे धीरे खुलेंगी और सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। मेरी इच्छा है कि यह चर्चा केवल संवाद तक सीमित न रहे, बल्कि यह हमारी चेतना को उस ऊंचाई तक उठाने का साधन बने जिसकी खोज मानवता अपनी आरंभिक अवस्था से करती आई है। मैंने पहले कहा था कि चाहे वह यूरोप हो या उत्तरी एशिया, कई स्थानों पर गहन खुदाई की गई है। इन खुदाइयों में हमें मातृशक्ति से जुड़े प्रतीक मिले हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली और एशिया में रूस तक की प्राचीन सभ्यताओं में। जब हम और भी पीछे प्राचीन सभ्यताओं की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि देवियों का महत्व लगातार बना रहा है। कभी कभी जैसे लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही किसी समय में देवियों को विशेष सम्मान मिलता है तो किसी अन्य समय या सभ्यता में यह थोड़ा कम हो जाता है। यह उतार चढ़ाव चलता रहा है, लेकिन मातृशक्ति की उपासना का महत्व कभी समाप्त नहीं हुआ। मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवी की अवधारणा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई हो। अब जब हम भारत की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें हम दिव्य मानते हैं, अपौरुषेय वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूक्त और रात्रि सूक्त पाए जाते हैं, जो प्रारंभिक काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम यहाँ आरण्यकों की दुर्गा की बात नहीं कर रहे, न ही उपनिषदों की। हम उन सूक्तों की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से मातृशक्ति को समर्पित हैं। प्रसिद्ध उपनिषद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और उससे भी पहले इन देवी सूक्तों और रात्रि सूक्तों में। ऋषि की पुत्री वाक ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में अद्वैत, एकता की पहली घोषणा की थी। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भारत में देवी उपासना हाल की बात है या वेदों के बाद की कोई अवधारणा है। ऐसा नहीं है। जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में प्राचीन काल से ही नारी शक्ति का सम्मान किया गया है, वैसे ही ऋग्वेद में भी नारी शक्ति को आरंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वेदों के आधार पर हिंदू धर्म में वैदिक काल के बाद विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैदिक काल एक छोटा कालखंड नहीं था। यह 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक फैला हुआ था। वेदों का विकास धीरे धीरे हुआ, एक ही बार में नहीं। इसके बाद जो अलग अलग संप्रदाय उभरते हैं, वे भले ही अलग दिखाई दें, लेकिन सभी श्रुति वेद को ही अपना प्रमुख प्रमाण मानते हैं और वेदों को अपनी नींव मानते हैं। अगर हम संप्रदायों की बात करें तो हमारे पास शैव, वैष्णव, स्मार्त, शाक्त, गाणपत्य और महानुभाव जैसे संप्रदाय हैं। कालांतर में दादूपंथी और कबीरपंथी जैसे संप्रदाय भी सामने आए। इनमें से 3 प्रमुख माने जाते हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त, और इन तीनों की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। इन सभी संप्रदायों में सत्य के विभिन्न रूपों को प्रमुखता दी जाती है। शैव संप्रदाय शिव को सत्य का प्रतीक मानता है, वैष्णव विष्णु को और शाक्त संप्रदाय नारी शक्ति या देवी को सत्य के रूप में केंद्रित करता है। जैसे शिव और विष्णु की उपासना वेदों से प्रकट होती है, उसी तरह शक्ति, देवी की पूजा का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। हमने पहले देवी सूक्त और रात्रि सूक्त की चर्चा की थी और अगर अवसर मिला तो इन पर गहराई से बात करेंगे। ये दोनों सूक्त ऋग्वेद से जुड़े हैं और तांत्रिक परंपरा में भी महत्वपूर्ण हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। इन पर अलग अलग चर्चा करना बहुत रुचिकर होगा। इस प्रकार हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का एक विशिष्ट स्थान है। यह स्थान कैसे प्राप्त हुआ? जैसा कि हमने बताया, इसकी जड़ें ऋग्वेद में देखी जा सकती हैं और यह आगे चलकर शाक्त संप्रदाय में विकसित होती है। शाक्त परंपरा केवल ऋग्वेद से ही नहीं, बल्कि इसमें सांख्य दर्शन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। शाक्त परंपरा में देवी उपासना का रहस्य और उद्गम वेदों से तो प्रमाणित है ही, परंतु इसके अलावा कौन से ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? प्रमुख रूप से देवी भागवत पुराण और देवी उपनिषद। देवी उपनिषद को उपनिषदों में गिना जाता है, परंतु यह मुख्य उपनिषदों में नहीं आता, इसलिए इसे कभी श्रुति के बाहर तो कभी श्रुति के भीतर का भी माना जा सकता है। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय में मार्कंडेय पुराण का भी विशेष स्थान है। पहले मैंने मार्कंडेय पुराण का उल्लेख किया था, जिसमें देवी महात्म्य नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश आता है। इसी अंश को दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है और शाक्त संप्रदाय में इसका महत्व लगभग वही है जो वेदांत में श्रीमद् भगवद गीता का है। शाक्त संप्रदाय का प्रभाव विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा में देखने को मिलता है, जहां प्रमुख रूप से शक्ति देवी की उपासना की जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां शक्ति की पूजा होती है वहां शिव, विष्णु
राम या कृष्ण की उपासना नहीं की जाती। हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि इसे पश्चिमी विद्वानों ने बहुकेंद्रितता का नाम दिया है। जहां शक्ति की उपासना होती है वहां शिव भी होते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। जहां शक्ति की आराधना होती है वहां शिव की उपासना भी होती है, और जहां शिव होते हैं वहां विष्णु का भी महत्व होता है, और विष्णु के साथ उनके अवतार जैसे राम और कृष्ण भी पूजनीय होते हैं। इसलिए भले ही शक्ति मुख्य देवी हों, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा साथ में होती है। अगर आप बंगाल जाए तो आप पाएंगे कि शिव का धार्मिक वार्तालाप में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शक्ति की उपासना शिव के बिना अधूरी है। उसी तरह राम और कृष्ण का भी सम्मान होता है, भले ही वे शक्ति और शिव के बाद आते हों। यही वैष्णव परंपरा पर भी लागू होता है। यदि कोई विष्णु का भक्त है तो वह लक्ष्मी को कैसे अनदेखा कर सकता है। इसी तरह शैव परंपरा में, जैसे कि दक्षिण भारत में, शिव की उपासना पार्वती, उमा या ललिता के बिना नहीं हो सकती। वहां भी शक्ति की उपासना होती है। मुख्य बात यह है कि कौन सी देवता को सबसे आगे रखा जाता है। यही कारण है कि इन तीन प्रमुख परंपराओं शैव, वैष्णव और शाक्त में कभी कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। हाँ, मतभेद होते हैं और इतिहास में कभी कभी टकराव भी हुए हैं, लेकिन समग्र रूप से एक संतुलन बना रहता है। अन्य संप्रदायों के साथ भी यही सत्य है, क्योंकि अंततः सभी का आधार वेद हैं और वेदों के प्रति सभी में समान सम्मान है। हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा प्रवाह नहीं है जो वेदों के विपरीत चलता हो। वेदों का सार उपनिषदों में निहित है, और कोई भी हिंदू वेदांत, जिसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता आते हैं, का महत्व नहीं नकारेगा। शक्ति के उपासक भी गीता का सम्मान करते हैं, भले ही वे देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तष्टी को गीता के समान दर्जा दें, लेकिन वे गीता का सम्मान करते हैं। वेदांत सभी हिंदू संप्रदायों द्वारा स्वीकार किया गया है। भले ही अलग अलग धाराएं वेदों से निकली हों, लेकिन सभी का स्रोत एक ही है, वेद। अब वापस देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तष्टी पर आए। क्या अब तक की चर्चा पर आपके कोई प्रश्न हैं? कृपया कमेंट कर निश्चयपूर्वक प्रश्न अवश्य पूछें। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में आज के समाज जैसा लिंग आधारित भेदभाव नहीं था। पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी मान्यताओं और भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता थी। यदि पुरुष गुफाओं में चित्र बना सकते थे तो स्त्रियां भी ऐसा कर सकती थीं। यह भेदभाव आधुनिक समाज का परिणाम है। जब मैं आधुनिक कहता हूं तो मेरा आशय पाषाण युग के बाद के समय से है, जैसे मध्यकाल। यहाँ तक कि अगर हम यह मान लें कि ज्यादातर प्रतीक पुरुषों द्वारा बनाए गए थे, तो यह भी इस बात का संकेत है कि प्राचीन काल से ही पुरुषों में नारी शक्ति के प्रति गहरा आकर्षण था। पुरुष ने अपने जीवन, पोषण, सुरक्षा और यहाँ तक कि मृत्यु की अवधारणा को भी नारी शक्ति से जोड़ा है। जब मैं पुरुष की बात करता हूँ तो मेरा मतलब केवल शारीरिक पुरुष से नहीं है, बल्कि उस चेतना से है जो स्त्री और पुरुष दोनों में विद्यमान है। माँ ही जीवनदायिनी है, चाहे वह स्त्री को जन्म दे या पुरुष को। इस सच्चाई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम नारी शक्ति के प्रति प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण को एक गहरे दृष्टिकोण से देखें। भविष्य के वीडियो में हम देवी सप्तष्टी के उन गहन और रहस्यमयी पहलुओं को खोजेंगे जो जीवन, चेतना और शक्ति के मूल को उजागर करते हैं। यह यात्रा केवल JTM 28 चैनल पर उपलब्ध होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें।